हाय दोस्तों, नमस्कार। शान बात कर रहा हूँ, शान कैनिकल फिटनेस से। अच्छा, आज मैं बहुत एक मेजर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत जिम गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिम जाने वाले बच्चे होते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कि भाई हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस जिन चीज़ों में। देखिए, सारा जो खेल है ना, आपको खुद भी पता होगा, 70 to 75% जो है मील का खेल है। बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग में सारा मील का खेल है। आप दो दो घंटे सुबह जिम जा रहे हो, 2 घंटे शाम को जिम जा रहे हो, दिन में भी जा रहे हो, बट आप अपना प्रोटीन डाइट एंड कार्ब्स डाइट, फैट डाइट रेगुलर और अपनी कैलोरीज नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसकी वजह से आप आगे अपनी बॉडी को वो नहीं कर पाओगे, डेवलप नहीं कर पाओगे। देखिए, क्या चीज़ कब और समय पे लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखिए, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट की अभी हम बात करने वाले हैं। प्री वर्कआउट की भी पहले बात करते हैं। प्री वर्कआउट में आप अपने मील 1 घंटे पहले, जिम जाने से सिर्फ 7 बजे जाते हैं, तो आप 6 बजे आराम से बैठिए, ठीक है। 5:50 से 6 बजे के बीच में आप बैठिए, अपना मील रेडी करिए। ज़्यादा हैवी मील नहीं है। अपने अंडे आपने बॉईल कर रखे हैं, 3 से 4 अंडे होंगे। 3 से 4 एग वाइट जो है आप वो लेंगे जिम जाने से पहले, 1 घंटे पहले। और आप कार्ब्स के लिए आप 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। उसमें आप हल्का सा पीनट बटर लगा सकते हैं, 20 से 25 ग्राम, ज़्यादा ना हो। और उसके ऊपर आप वॉलनट और बादाम ये सब पीस कर लगा सकते हैं। और साथ में एक बनाना, चाहे आप उनके ब्रेड के बीच में लगा के खाइए, ऐसे ही खाइए। तो आप ये पक्का मील एक रेडी करके खा के जाइए। देखिए, जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए डाइट परफेक्ट है, बट अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो इसमें से फैट निकाल दीजिए अपनी डाइट में से। बिकॉज फैट आपकी जो डाइजेशन होता है उसको बहुत स्लो कर देता है। तो आप नहीं चाहते कि आप जिम जा रहे हो और आपके स्टमक में कुछ हो, जिस मतलब कुछ पड़ा हो स्टमक में खाना, जिसकी वजह से आपको जिम के समय क्या होगा, आपको अनईजी सा फील होगा, वॉमिटिंग सी फील होगी। वॉमिटिंग हो भी जाती है। जो लोग तुरंत जिम जाने से तुरंत पहले, आपने देखा होगा कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जिम के, केला खाते हुए, सेब खाते हुए, है ना। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिम से पहले अगर आपको कुछ लेना है तो जो लोग प्री वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं वो 15-20 मिनट पहले वो ले लें, ठीक है। या अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी उससे पहले पी लें। प्लीज़ कुछ भी फूड अपने स्टमक में मत रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज करने के टाइम पे, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रोटीन क्यों, आप सोच रहे हैं प्रोटीन और कार्ब्स क्यों लेके जाए। देखिए, जो प्रोटीन होता है ना, बिकॉज जो हमारी जो मसल होती है वो ब्रेक ना हो, उसमें एनाबॉलिक स्टेज पे रहे, इसीलिए हम प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, ठीक है। प्रोटीन हमारे मसल्स को सेव करेंगे और कार्ब्स जो होते हैं हमें फ्यूल प्रोवाइड कराते रहेंगे एक्सरसाइज के दौरान। जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज हमें चाहिए होता है वर्कआउट के दौरान, वो प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड जो कार्ब्स हैं वो ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी फटीग नहीं होती। हमें प्रॉपर हमारी बॉडी को एक स्टेज मिलती है जिसमें से हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसा करता हूँ, जैसे मैं 7 बजे जिम जा रहा हूँ तो मैं 6 बजे अपनी डाइट पूरी कंप्लीट लेता हूँ। फिर आराम से बैठ के आप मोबाइल देखिए या कुछ एक्टिविटी करिए चलने फिरने की। उसके बाद मैं हमेशा प्री वर्कआउट ड्रिंक नहीं लेता। तो कभी मैं आपको टाइम टू टाइम बता रहा हूँ, मैं 6:40 पे प्री वर्कआउट ड्रिंक लेता हूँ, 6:45 पे प्री वर्कआउट ड्रिंक लेता हूँ। और मैं 6:50-55 पे घर से निकल जाता हूँ, 5 मिनट मेरे जिम का रास्ता है। और मैं जिम पहुँच के फिर मैं अपने वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है। बट अगर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है जो बिगनर होते हैं उनके लिए डाइट है ये। और उसके बाद एक थोड़े मिडिल लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनको 1-2 साल हो गया करते हुए। एक एडवांस होते हैं बिल्कुल, जो कि कंपटीशन लड़ रहे हैं या जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जिन्हें करते हुए 6-7 साल हो गए। तो अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हैं तो प्लीज़ अपनी बॉडी से फैट, जो ये डाइट में जो भी आपको फैट दिख रहा है उसको आप कट डाउन कर दीजिए। बिकॉज फैट आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है और एक्सरसाइज से पहले हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारी बॉडी बिल्कुल भी थोड़ा मतलब स्लो प्रोसेस करे या थोड़ा वो सब करे, ठीक है ना। तो ये डाइट आप लोग अगर लेके जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के लिए एक तरीके से आपकी बॉडी जो है एनाबॉलिक स्टेज पे रहेगी और अमीनो एसिड आपको मिल रहा है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में है, तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह मतलब वर्कआउट को परफॉर्म कर पाएगी। बट याद रखिएगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे के पहले, मतलब 7 बजे जिम जा रहे हैं तो 5:30 से 6 के बीच में पोस्ट वर्कआउट मील है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट मील में हमारा क्या होगा, अब हम उसकी बात करते हैं। जब हमारा वर्कआउट खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब टाइम टू टाइम आपको बता रहा हूँ, मैंने 7 बजे स्टार्ट किया था अपना वर्कआउट, मेरा वर्कआउट 8:30 बजे खत्म होता है, मान लीजिए सब कुछ करने के बाद
8:30 बजे मैंने तुरंत, या तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत अपना 200 ml पानी लेता हूँ, उसमें एक स्कूप आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, आप हाइड्रोलाइज ले रहे हैं, आप आइसो ले रहे हैं, वो आपकी अभी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से होगा कि आप फैट लॉस पे हैं या आप वेट गेन पे हैं, मसल गेन पे हैं, किस पे हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं आइसो ले रहा हूँ इस समय, तो मैं तुरंत 200 ml पानी पे मैं एक स्कूप आइसो डालता हूँ और मैं एक स्कूप ग्लूटामाइन डालता हूँ। ग्लूटामाइन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए, तो मैं ग्लूटामाइन डालता हूँ। एक स्कूप में 5 ग्राम ग्लूटामाइन होता है, और अपना एक एक स्कूप प्रोटीन में किसी में 21 ग्राम, किसी में 24 ग्राम, मेरे वाले में 25 ग्राम प्रोटीन है। तो मैं इमीडिएट वर्कआउट खत्म होने के बाद ये मैं वहाँ बैठ के ही अपना कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद जब मैं घर आता हूँ, उसको कंज्यूम करने के 30 मिनट्स बाद मुझे मेरी बॉडी को फ्यूल, मतलब जो मेरे मसल्स ब्रेक डाउन हुई है उसको ब्रेक डाउन को रिकवर करने के लिए मैं लेता हूँ कार्ब्स। कार्ब्स में क्या लेता हूँ, कार्ब्स लेता हूँ थोड़ा, मतलब फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स होता है उसमें, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। ठीक है, मैं 200 ग्राम पटैटो लेता हूँ, बॉयल पटैटो होता है, तो उसको 200 ग्राम बॉयल पटैटो मैंने लिया और 2 ब्राउन ब्रेड के बीच में उसको मैश करके मैं लगा देता हूँ, और उसको सेक के फिर मैं एक सैंडविच प्यारा सा बना के वो मैं खाता हूँ। ठीक है, ये मील मेरे जितने भी हमारे मसल्स ब्रेक डाउन हुई है रिकवरी देता है उसको बहुत अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी मसल्स ब्रेक डाउन हुई है उसको वो रिकवरी दे। तो ये मेरी जो डाइट मैंने आपको जो पूरा बताया है वो ये है कि मैं वहाँ बैठ के आराम से प्रोटीन लेता हूँ, आइसो प्रोटीन लेता हूँ, साथ में ग्लूटामाइन लेता हूँ। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद घर आता हूँ। मैं मेरे घर में एक या दो आलू जो भी है 200 ग्राम होने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली बात है, आप दो बातें याद रखिए। अगर आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी हर मील को अगर काउंट करके खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर अपनी मील को जैसे मैंने कहा 200 ग्राम बॉयल पटैटो होगा, उसको 200 ग्राम। तो पहली बात तो आपको कुकिंग करना आना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हैं, और दूसरी बात आपके घर पे स्केल होना चाहिए। स्केल मीन्स वेट तराजू, वो सब कुछ होना चाहिए। तो आप बॉयल आलू को 200 ग्राम रखिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 200 ग्राम पटैटो को रखिए, उसको मैश करिए, और फिर उसको अपने ब्रेड पे थोड़ा नमक डाल लीजिए, काला नमक थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, उसमें काली मिर्च यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपने ब्रेड पे आप स्लाइस पे रखिए, उसको दूसरा स्लाइस से पैक करिए, अपने ग्रिल करिए, जैसे भी आप करते हैं, तवे पे करते हैं, ग्रिल मशीन पे करते हैं, जैसे भी करते हैं आप उसको ग्रिल करिए और उसको एंजॉय करते हुए खाइए। तो ये जो है हमारा है, ये फास्ट डाइजेस्टिव भी है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब भी हो गया। तो ये चीज़ें मैं भी आपको और बताता रहूँगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वो लोग कहते हैं नहीं भैया प्रोटीन, बहुत लोग कहते हैं भैया प्रोटीन नहीं पियेंगे, हम प्रोटीन नहीं पियेंगे, ठीक है, ये पाउडर हम नहीं पियेंगे। तो उनके लिए क्या करते हैं, मैं क्या करता था, जब मैं प्रोटीन नहीं लेता था, मैं बीच बीच में प्रोटीन ये सब सप्लीमेंट छोड़ देता हूँ एक एक दो दो महीने के लिए। तो मैं क्या करता था, मैं जिम में ही 4 से 6 अंडे ले जाता था, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, कोई 8 भी ले जाता है, कोई 12 भी ले जाता है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मैं कम से कम 6 अंडे ले जाता था बॉयल, और वहीं पे बैठ के उसको छीलता था और उसमें से वाइट जो येलो वाला योग है उसको निकाल देता था। कम से कम 6 अंडे खाता था, तो एक का मैं कभी कभी खा लेता था, नहीं तो मैं हमेशा वाइट वाला पोर्शन उसका निकाल के 6 अंडे का आराम से इंजॉय करते हुए मैं वो खाता था, ऊपर से थोड़ा काला नमक काली मिर्च छिड़क लिया टेस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ लोग प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप तुरंत एग वाइट की तरफ जाएं और वो लें। मतलब प्रोटीन चाहिए बॉडी को तुरंत, क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे कि अपनी मसल्स हैं वो ऐसे अलग हो रखी हैं, आपको डोले चाहिए, आपके छोटे से आपके डोले हैं, तो आपने जब वर्कआउट किया तो वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, आपके डोले बड़े हो गए, तो उनके अगर उनको बीच में प्रोटीन कार्ब्स ये सब मिलता रहेगा तो वो आपके डोले डोले रहेंगे, आप समझ रहे हैं ना, नहीं तो वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपने स्टार्ट किया था जिम में। तो अब मैं आपको दूसरी अपनी मील बताता हूँ कि हम लोग और क्या ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि पोस्ट वर्कआउट आपको क्या लेना है, तो देखिए पोस्ट वर्कआउट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग आफ्टर 30 मिनट्स, है ना, आपने जब प्रोटीन लेके आप वहाँ से आए हैं अपने जिम से, आप आफ्टर 30 मिनट्स आपको एक प्रोटीन के साथ एक कार्ब्स का एक कॉम्बिनेशन लेना है, क्यों, बिकॉज आपकी बॉडी जितना भी आपके अंदर ग्लाइकोजन था उसको डिप्लीट कर चुका है, तो उसकी रिकवरी हमको चाहिए घर आकर, जो भी हम खर्च करके आए हैं उसकी रिकवरी अब हमको चाहिए। तो उसमें आप पीस ऑफ फ्रूट ले सकते हो, उसमें होगा बनाना, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है बिकॉज ये फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स है। ठीक है, और ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने वर्कआउट के 30 मिनट्स के बाद।
और उसके फिर 1 घंटे के बाद आपको बिग मील चाहिए। वो हो सकती है चिकन, ब्राउन राइस, आप उसमें फ़िश ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक बिग मील होगी। बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी अभी हम सिर्फ प्री एंड पोस्ट की बात कर रहे हैं। प्री एंड पोस्ट में कितना आता है, वर्कआउट से 1 घंटे पहले क्या खाएं। पोस्ट में क्या आता है, वर्कआउट के 1 घंटे तक हमें क्या खाना है, उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे सारी चीज़ें समझ की, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया प्री एंड पोस्ट में हम क्या ले सकते हैं और हमें क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। उसके बीच में सप्लीमेंट्स को अगर आप डालें तो देखिए, सप्लीमेंट्स में ये है कि आप प्री वाले टाइम में प्री वर्कआउट लेकर आप जा सकते हैं जिम। देन उसके बीच में आप BCAA ले सकते हैं, EAA ले सकते हैं। BCAA और EAA के बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहा है। बट अगर आपके प्रोटीन में कुछ कमी आ रही है, आप प्रोटीन पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स BCAA से अच्छा जो होता है वो EAA होता है। और BCAA लोग इसलिए लेते हैं, 1500 का BCAA आपको मिल गया मान लीजिए, तो EAA आपको 2200-2500 के आसपास पड़ेगा। थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए लोग BCAA लेते हैं। पर BCAA से अच्छा EAA है। वो सब बातें हम बाद में करेंगे, कौन सा सप्लीमेंट्स कितना अच्छा है, कैसे क्या है। और उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं, विद ग्लूटामाइन ले सकते हैं। तो ये सारा अगर आप प्री एंड पोस्ट के बीच में सप्लीमेंट स्टैक डालना चाहते हैं तो वो ये है, ठीक है। बाकी मैंने मील आपको सब कुछ बता दिया। तो थैंक यू सो मच। ऐसे चैनल को प्यार करते रहिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और हम लोग बात करते रहेंगे। और शान आपके साथ अभी अपनी वर्कआउट प्लान भी डिस्कस करेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कल मंडे है, कल मैंने चेस्ट किया था, आज चेस्ट एंड चेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, ट्राइसेप्स होता है। और बैक के साथ हमेशा क्या होता है, बाइसेप्स होता है, ठीक है। मान लीजिए अपने चेस्ट की 5 एक्सरसाइज की है तो आप 2 या 3 आप ट्राइसेप्स की कर सकते हैं। जब बैक की आपने 5 से 6 एक्सरसाइज की है, मेजर एक्सरसाइजेस की हैं, तो 2 या 3 आप बाइसेप्स की कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे डिफाइन करूँगा। बट जैसे मैंने आप लोगों से बोला है कि सब भाई लोगों के साथ में, सब बहनों के साथ में और सब दोस्तों के साथ में सबसे पहले छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमको आती है वर्कआउट करते समय, जिम जाने से पहले हम सोचते हैं जाएँ कि ना जाएँ, जिम में क्या होगा, प्रोटीन पाउडर लेके ना ले, ग्लूटामाइन लेके ना ले, क्रिएटिन लेना ले, BCAA हो गया, EAA हो गया, बहुत सी सारी, और मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, बहुत सी चीज़ें जो हैं हम लेके ना ले। उन हर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे मैंने मल्टीविटामिन अपने चैनल पर पूरा 12, 13, 14 मिनट में एक्सप्लेन किया है क्या होता है। मैंने फिश ऑयल को एक्सप्लेन किया, मैंने प्रोटीन क्या होता है, कैसा होता है, किसको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन में भी बहुत तरीके के प्रकार होते हैं, तो आपको प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। मैंने बहुत सी चीज़ एक्सप्लेन की है। तो आगे अब मैं BCAA भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने EAA एक्सप्लेन किया, उसको भी मैं अब दोनों को कंपैरिजन करके मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है अभी शॉर्ट्स में अपने में, तो आप वो देख सकते हैं। और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं, और भी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंजॉय करिए और बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।